आप सभी लोगों का मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज नमस्कार करते हुए हम आप सभी का सादर स्वागत करते हैं। आज विद्वेश्वर संहिता का अंतिम अध्याय का दूसरा भाग है। आज 25वां भाग जो विद्वेश्वर संहिता का अंतिम अध्याय है, जिसका नाम था रुद्राक्ष की महिमा, जिसको मैंने दो भागों में विभक्त किया था। एक रुद्राक्ष की महिमा और दूसरा रुद्राक्ष के भेद। तो रुद्राक्ष की महिमा को मैंने कल आप लोगों को सुना दिया। आज हम रुद्राक्ष के भेद के विषय में हम वर्णन करने जा रहे हैं। शिव प्रियतमो ज्ञेयो रुद्राक्ष पर पावन दर्शनात् स्पन्ना जाप्यात् सर्व पाप हरः स्मृतः। रुद्राक्ष की इतनी महिमा है कि इसका दर्शन कर लेना और इसको स्पर्श कर लेना समस्त पापों को दूर कर देता है। तो धारण करने में कितना पुण्यदायक होगा। आइए आज रुद्राक्ष के भेद के विषय में हम लोग बात करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि रुद्राक्ष के बहुत से भेद हैं, मगर मैं 14 भेद तक का वर्णन करूंगा। सूत जी के अनुसार पहला भेद है एक मुखी रुद्राक्ष। इन्होंने बताया कि एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव स्वरूप होता है, जो भोग मोक्ष दोनों को प्रदान करता है। इनके एक मुखी रुद्राक्ष के दर्शन से ब्रह्म हत्या जैसा पाप भी दूर हो जाता है। ये रुद्राक्ष जो है वो सूर्य का प्रतीक है और सूर्य ग्रहण से प्रभावित प्राणियों को एक मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। धारण करने से पूर्व ओम ह्रीं नमः या ओम ओम दृशम नमः, ये दोनों में से एक मंत्र का जाप कर लेना अनिवार्यता बताया गया है। यदि आप चाहते हैं कि आपके एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करना बहुत ही प्रभावशाली हो जाए तो आपको नित्य दोनों में से एक मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं नमः या ओम ओम दृशम नमः। अब हम आपको दूसरा भेद बताते हैं रुद्राक्ष का। दो मुखी रुद्राक्ष। दो मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी स्वरूप होता है। सूत जी ने कहा है कि दो मुखी रुद्राक्ष की जहाँ पे पूजा होती है माँ लक्ष्मी वहाँ से कभी नहीं जाती, और जिस घर में दो मुखी रुद्राक्ष की पूजा होती वहाँ से महालक्ष्मी कभी जाती भी नहीं है और वहाँ कभी कोई प्रकार का उपद्रव नहीं होता। और यदि मनुष्य इसको धारण करता है तो उसके जीवन के जितने भी उपद्रव हैं वो समाप्त हो जाते हैं। दो मुखी रुद्राक्ष साक्षात देव और देवेश है, जो समस्त कामनाओं की प्राप्ति करवाता है। विशेषता इसकी बताया इन्होंने। विशेषता सा रुद्राक्षो गोवध्यम नाशेद द्रुतम, कि सूत जी महाराज कहते हैं कि दो मुखी रुद्राक्ष की विशेषता ये है कि गौ हत्या जैसे पाप को ये तत्क्षण नाश कर देता है। और ये चंद्र ग्रह का प्रतीक है। चंद्र ग्रह से जो भी प्राणी प्रभावित है उसको दो मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। और धारण करने से पूर्व, और यदि आप चाहते हैं दो मुखी रुद्राक्ष धारण करने से इसका प्रभाव अत्यधिक बढ़ता रहे, तो आपको दो मंत्र बता रहा हूँ। उस मंत्र में से एक मंत्र को जरूर जपना चाहिए। एक पहला मंत्र है ओम नमः, दूसरा मंत्र है ओम ओम नमः। इस मंत्र से अभिमंत्रित भी करें और इस मंत्र में से
एक मंत्र का जाप अवश्य नित्य करें। तीसरा भेद बताया है 3 मुखी रुद्राक्ष। 3 मुखी रुद्राक्ष सूत जी कहते हैं कि ये सभी साधनों को प्राप्त कराता है, और 3 मुखी जो रुद्राक्ष है वो मंगल ग्रह का प्रतीक माना जाता है, और 3 मुखी जो रुद्राक्ष है वो विद्या स्वरूप भी होता है। इनमें 3 मुखी रुद्राक्ष में सभी विद्याएं प्रतिष्ठित हैं। और ये भी बताया है सूत जी महाराज ने कि इसको धारण करने से पहले 2 मंत्र, एक मंत्र को आपको जपना है, ओम क्लीम नमः। और यदि आप चाहते हैं कि ये हमारा 3 मुखी रुद्राक्ष हमेशा प्रभावशाली बना रहे, तो ओम क्लीम नमः नित्य एक माला का जाप करें। चौथा भेद है 4 मुखी रुद्राक्ष। सूत जी महाराज कहते हैं कि 4 मुखी जो रुद्राक्ष है वो स्वयं ब्रह्मा जी है, साक्षात ब्रह्मा स्वरूप होता है। और 4 मुखी रुद्राक्ष की विशेषता ये है कि ये नर हत्या जैसा पाप को ये समाप्त कर देता है। सूत जी कहते हैं जो 4 मुखी रुद्राक्ष का दर्शन कर ले या स्पर्श कर ले तो उस व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ जो है प्राप्त हो जाता है। ये 4 मुखी जो रुद्राक्ष है ये बुध ग्रह का प्रतीक है। जो प्राणी बुध ग्रह से प्रभावित हो उनको 4 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। और हमारे सूत जी महाराज कहते हैं इसको धारण करने से पहले ओम ह्रीम नमः मंत्र का जाप से अभिमंत्रित कर लें। और यदि आप चाहते हैं कि ये हमारा 4 मुखी रुद्राक्ष जो है प्रतिदिन प्रभावशाली बनता रहे तो नित्य एक ओम ह्रीम नमः का एक माला नित्य जाप करें। 5वां भेद है 5 मुखी रुद्राक्ष। ये स्वयं रुद्र स्वरूप है, इसको कालाग्नि के नाम से भी जाना जाता है, कालाग्नि। ये 5 मुखी जो रुद्राक्ष है ये सब कुछ करने में समर्थ है। इसको धारण करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है और सभी फलों की प्राप्ति हो जाती है। ये रुद्राक्ष जो है अगम्य गमन तथा पापान भक्षण जैसे महापापों का नाशक है। ये 5 मुखी जो रुद्राक्ष है ये बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है। तो जो व्यक्ति बृहस्पति ग्रह से प्रभावित हो उनको 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और इसके लिए मंत्र बताया गया है ओम ह्रीम नमः। अब आइए 6वां भेद 6 मुखी रुद्राक्ष। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय स्वरूप है। ये शुक्र ग्रह का प्रतीक है। इसको हमेशा दाहिनी भुजा में धारण करना चाहिए और इसको धारण करने से ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो जाता है। इसको धारण करने से पहले और धारण करने के बाद नित्य एक माला जपें ओम ह्रीम हुम नमः, ओम ह्रीम हुम नमः। अब आइए हम आपको 7वें भेद के बारे में बताते हैं। 7वां भेद है 7 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष को अनंग नाम से जाना जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं इसको धारण करने से जो प्राणी दरिद्र रहता है वो भी ऐश्वर्यवान हो जाता है। 7 मुखी रुद्राक्ष शनि ग्रह का प्रतीक है। जिस व्यक्ति के शनि ग्रह से जो व्यक्ति प्रभावित हो या शनि की ढैया हो या 7.5 चल रही हो तो उस व्यक्ति को 7 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। इसको धारण करते समय और धारण करने के बाद रोज एक माला ओम हुम नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। 8वां भेद है 8 मुखी रुद्राक्ष। ये अष्टमूत्री भैरव के समान है, माना गया है। इसको धारण करने से व्यक्ति को पूर्ण आयु की प्राप्ति होती है और उस व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत वो साक्षात शिव हो जाता है।
ये राहु ग्रह का प्रतीक है। जिस व्यक्ति के जीवन में राहु ग्रह का दोष हो तो उस व्यक्ति को 8 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। धारण करते समय और नित्य धारण करने के बाद नित्य एक माला ओम हुम नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। हम अब आपको बताते हैं 9 मुखी रुद्राक्ष। 9 मुखी रुद्राक्ष, ये रुद्राक्ष का 9वां भेद है। ये रुद्राक्ष को भैरव और कपाल मुनि के नाम से भी जाना जाता है। 9 मुखी रुद्राक्ष की आपको महिमा थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा विस्तार में बता रहा हूँ। 9 मुखी रुद्राक्ष को भैरव के नाम से भी जाना जाता है और कपिल मुनि के नाम से भी जाना जाता है। और ये 9 मुखी रुद्राक्ष जो है 9 रूप वाली महेश्वरी दुर्गा इनकी अधिष्ठात्री देवी है। 9 मुखी रुद्राक्ष की अधिष्ठात्री देवी कौन है? 9 रूप वाली महेश्वरी दुर्गा। भैरवो 9 वक्त्रश्च कपिलश्च मुनि स्मृता दुर्गा व तदधिष्ठात्री 9 रूपा महेश्वरी। जो भी प्राणी 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है वो सर्वेश्वर के समान हो जाता है। और 9 मुखी रुद्राक्ष हमेशा बाएं हाथ में धारण करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 9 मुखी रुद्राक्ष को कभी भी गले में या दाएं हाथ में न धारण करिएगा। हमेशा बाएं हाथ में आपको धारण करना है। और जो 9 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है वो सर्वेश्वर के समान हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। स्वयं शंकर जी ने कहा है कि वो हमारे समान हो जाता है। ये केतु ग्रह का प्रतीक है। जिसकी जीवन में केतु ग्रह का दोष लगा हो उसे 9 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। धारण करते समय और धारण करने के बाद नित्य एक माला जाप करें, ओम ह्रीम हुम नमः। अब आइए 10वां भेद, 10 मुखी रुद्राक्ष। ये स्वयं जनार्दन के नाम से जाना जाता है। इसको धारण करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसको धारण करते समय और करने के बाद ओम ह्रीम नमः मंत्र को अवश्य जपना चाहिए। 11वां भेद, 11 मुखी रुद्राक्ष। इसको साक्षात रुद्र कहा गया है। इसको धारण करने से प्राणी को सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। इसको धारण करते समय और धारण करने के बाद नित्य एक माला ओम ह्रीम हुम नमः का जाप करना अनिवार्य है। अब आइए 12वां भेद, 12 मुखी रुद्राक्ष। इसमें संपूर्ण 12 दित्यों का निवास होता है। इसको सदैव केश जटा पर धारण करना चाहिए। अर्थात हमेशा जो सन्यासी जटा रखते हैं उनको 12 मुखी रुद्राक्ष को जटा में धारण करना है, अथवा आप अपने सर पे ही इसको पहनेंगे और कहीं ना हाथ में पहना जाएगा ना गले में पहना जाएगा। इसको धारण करते समय और धारण करने के बाद डेली आपको ओम क्रोम शोम रोम नमः इस मंत्र का आपको नित्य एक माला जाप करना है। 13वां भेद है 13 मुखी रुद्राक्ष। इसको धारण करने से प्राणी जो है विश्वदेव के समान हो जाता है। उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है और नित्य सौभाग्य और मंगल को प्राप्त करता है। इसको धारण करते समय और धारण करने के बाद नित्य ओम नमः मंत्र का जाप करना बताया गया है। अब अंतिम भेद बताया है सूत जी ने 14 मुखी। चतुर्दश मुखो यो ही रुद्राक्ष परम शिव। सूत जी कहते हैं जो 14 मुखी रुद्राक्ष है ये परम शिव स्वरूप है। 14 मुखी आपको बहुत ही कम मिलेगा और बहुत ही महंगा मिलेगा। भक्ति पूर्वक जो इसको सर पर धारण करता है, इसको भी सर पे धारण करना है। 14 मुखी भी जो भी भक्ति पूर्वक व्यक्ति इसको सर पे धारण करता है उसके सभी पाप
नाश हो जाते हैं। इसको धारण करने के पूर्व और धारण करने के बाद नित्य ओम नमः मंत्र का जाप करना अनिवार्य बताया गया है। और इस प्रकार सर्व सुखम भुगत्या पुत्र पौत्रादि संयुक्ता लभेत पस्त्र सन्मोक्षम शिवम स्याति प्रियो भवे भवेत। सभी प्रकार के सुखों का उपभोग कर पुत्र पौत्रादि से संयुक्त होता हुआ व्यक्ति परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। जो व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करता है वो सभी प्रकार के सुखों को उपभोग करता हुआ पुत्र पौत्रादि से संयुक्त होते हुए परलोक में भी मोक्ष को प्राप्त होता है। इस संहिता के श्रवण मात्र से ये आज विद्येश्वर संहिता यहीं पर समाप्त होता है। सुखदेव महाराज जी ने बताया कि जिसने भी विद्येश्वर संहिता का समस्त अध्यायों को श्रवण किया है वो सभी प्रकार की समृद्धियों को प्राप्त करता है और वो प्राणी इस लोक में ही नहीं परलोक में भी मुक्ति को प्राप्त करता है। आज हम लोग विद्येश्वर संहिता का अंतिम अध्याय यहीं पर पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करते हुए सादर धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे वीडियो को मेरी कथा को आप लोग देखते हैं श्रवण करते हैं। ईश्वर आपको समृद्धवान ऐश्वर्यवान और यशस्वी आयुष्मान इन सब आशीर्वाद से विभूषित कर दे। ओम श्री पार्वती पतये नमः। श्री हर हर महादेव।